नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। दोस्तों, हम सबको पता है कि यूएसए में रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट हुए और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत हासिल की। और कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ भी लिए। अब जैसे ही ट्रंप की व्हाइट हाउस में एंट्री होती है, हमारे ट्रंप साहब जोरों शोरों से काम करना चालू करते हैं। अभी अभी ट्रंप के एनवॉय ने रशिया यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूएस वांट्स यूक्रेन टू होल्ड इलेक्शंस फॉलोइंग अ सीजफायर। इसका मतलब यूएसए अब यूक्रेन को इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है। केथ केलॉग, जो ट्रंप के स्पेशल एनवॉय है, उन्होंने यह कहा है कि यूएस चाहता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर यूक्रेन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट करने चाहिए, स्पेशली अगर कीव आने वाले समय में रशिया के साथ ट्रूस करने के लिए मान जाता है। केलॉग ने यह भी कहा है कि मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशंस जो है, उन्होंने वॉर के टाइम पर भी इलेक्शंस को कंडक्ट किया था और यह किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हमें यहां पर कुछ चीजें समझनी होगी। तो देखो, ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ही यह डिक्लेयर किया था कि वो अगर प्रेसिडेंट बनते तो जल्द से जल्द रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करेंगे। इतना ही नहीं, इजराइल और हमास के बीच रिसेंटली जो सीजफायर एग्रीमेंट हुआ, इसमें भी ट्रंप का बड़ा योगदान है। और ये सब बातें हमने इससे पहले कई बार हमारे कई सारे वीडियोस के जरिए डिस्कस की हुई है। लेकिन अब जब ट्रंप वाकई में प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो उनका इस वॉर में जो रोल है, इससे यूएसए की दिशा भी हमें समझ आती है। कई बार ऐसा क्रिटिसाइज भी किया गया है कि ट्रंप रशिया का इस वॉर में समर्थन करते और वो सीजफायर डील के चलते यूक्रेन को पीछे लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां पर केलॉग ने जो बात की है, इससे साफ साफ यही दिखता है कि यूएसए के लिए ज़ेलेंस्की ज्यादा मायने नहीं रखते और इलेक्शन का मुद्दा भी इसीलिए लाया गया है क्योंकि ज़ेलेंस्की के री इलेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और ये मैं खुद अपने आप से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वॉर को जब 1000 दिन पूरे हुए थे, तब एक पोल किया गया था जिसका नाम है गैलप पोल्स। इस पोल के आंकड़े अगर हम देखें तो 2022 में ऑलमोस्ट 73% यूक्रेनियंस इस वॉर को लड़ना चाहते थे। 2023 में यह आंकड़ा नीचे आके 63% पर पहुंचा। और अगर 2024 की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 38% यूक्रेनियंस इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की की पॉपुलैरिटी भी कुछ इसी तरह पिछले 3 सालों में कम होती गई है। 2022 में 60% लोग ज़ेलेंस्की के ऊपर भरोसा रखते थे, लेकिन 2024 में सिर्फ और सिर्फ 28% यूक्रेनियंस ज़ेलेंस्की को एज अ लीडर देखना चाहते हैं। अब यहां पर आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आज की डेट में एक ऐसा लीडर जो देश का विश्वास खो चुका है, वो उस देश के लिए कितना इफेक्टिव साबित होता है, ये चर्चा का विषय बन रहा है। ये तो हमने पोल के डेटा को देखा, लेकिन और एक बात यहां पर हमें समझनी होगी जो ये बताती है कि क्यों यूक्रेन में इलेक्शंस कंडक्ट करना जरूरी बनता है। तो बात ऐसी है कि 2024 में ही ज़ेलेंस्की का एज अ प्रेसिडेंट जो टेन्योर था, वो खत्म हो गया है और देश में मार्शल लॉ भी लागू हुआ है। इसका मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री पिछले कई महीनों से एक फर्म लीडर के एब्सेंस में काम कर रही है और ज़ेलेंस्की, जिनका टेन्योर खत्म हो चुका है, वो इस युद्ध को चलाने में कितने लेजिटिमेट लीडर है, ये भी चर्चा का मुद्दा बन गया है। अब ये सब देखने के बाद ये तो कंफर्म है कि ज़ेलेंस्की के लिए ये इलेक्शंस बहुत टफ साबित होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले तो ज़ेलेंस्की को इलेक्शंस को कंडक्ट करना होगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, रशिया जो इस युद्ध का एक अहम हिस्सा है, अगर इस रशिया की बात करें तो वॉर होते हुए भी रशिया में इलेक्शंस कंडक्ट होते और व्लादिमीर पुतिन करीब 87% वोट से इन इलेक्शंस को जीतते भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे खेल में पुतिन की पॉपुलैरिटी इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। अब रशियन इलेक्शंस कितने फेयर है ये अलग मुद्दा है, लेकिन वहां पर एटलीस्ट लेजिटिमेट प्रोसेस को फॉलो किया गया और लीडर जो देश के लिए और इस वॉर के रिगार्डिंग जो डिसीजंस ले रहा है, इस एटलीस्ट इस लीडर को और उसके डिसीजंस को लेजिटिमेट माना जा सकता है। और एक बात, इसी के बीच पुतिन ने भी एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, हम सबको पता है कि यूरोपियन एलिट्स जो है वो ट्रंप को इतना पसंद नहीं करते। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जिसमें डेनमार्क का इशू हो या फिर ट्रंप की 2 जेंडर पॉलिसी हो, ऐसी कई सारी बातें यूरोपियन एलिट्स को ट्रंप के खिलाफ खड़ी करती है। लेकिन
पुतिन ने अपने बयान में यह क्लेम किया है कि सारे डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद भी कुछ ही समय में ये सारे एलिट्स ट्रम्प के समर्थन में खड़े होते हमें नजर आएंगे। अब पुतिन की बातों में कितनी सच्चाई है यह तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन आप हमारे वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करके ढेर सारा प्यार देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रैग्मेटिक इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।